बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद PSX ट्रिक से आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आप लोगों के लिए आप लोगों को बताना है कि आज मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट में किस तरह की सिचुएशन हुई, मार्केट में किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके बाद क्या चीज़ें हुई, थोड़ा सा डिटेल से इसको देखेंगे और फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि अब आने वाले नेक्स्ट डेज में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, मार्केट की क्या मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन कुछ चीज़ों को बड़ा डीपली जाके देखेंगे और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल हुआ क्या है आज मार्केट में और किस बेस पर हुआ है, उसकी बेस क्या बनी है। अब सबसे पहले आज हम बैंक्स को देखेंगे। बैंक्स हैवी बाइंग के साथ हैं। पिछले दिनों भी बैंक्स ने बड़ा माल जमा किया था और इंडेक्स जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल्स दिखा के वापस नीचे आया था। अब कीप इन माइंड, बैंक्स, मैंने इससे भी पहले भी बताया कि बैंक्स आपका पूरे जो पोर्टफोलियो है, फीपी लिपी जिसे कहते हैं, उसका बैकबोन जो है वो बैंक्स हैं। सबसे पहले बैंक्स आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले बैंक्स, उसके बाद जो है वो आपकी म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं। और लेकिन अगर यूनिटी हो इंडिविजुअल्स में तो इंडिविजुअल्स से बड़ा स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्टर नहीं है जो होल्ड कर सकता है। बट हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बैंक्स ने अच्छी बाइंग की, अच्छे लेवल्स पर बाइंग की। किन सेक्टर्स में बाइंग की, क्या बाई किया, ये आगे चल के देखेंगे। ब्रोकर्स ने माल को बेचा, मीन्स ब्रोकर भी थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन में आए। कंपनीज ने भी माल को बेचा। लेकिन देखिए ये बाइंग सेलिंग जो है ना, ये एक एवरेज सेलिंग है। ये वो सेलिंग नहीं है कि आप प्री प्लान आए हो और आपने कहा कि मैंने आज सेलिंग करनी है। जिस तरह बैंक्स जो हैं वो प्री प्लान आए, उन्होंने कहा बाइंग करनी है हमने, उन्हें लगा कि ये सिचुएशन क्रिएट होगी और उसके बाद हम माल को उठाएंगे। अच्छा, अब फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एक नॉर्मल बाइंग की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी नॉर्मल बाइंग की। अब इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग 2.85, आज का सबसे बड़ा सेलर इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल्स ने क्या किया, पैनिक सिचुएशन में माल दिया। अब पैनिक सिचुएशन क्रिएट किधर हुई वो चीज हम आगे देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज एवरेज सेलिंग, म्यूचुअल फंड्स माइंड बना के आने वाली सेलिंग कि हमने आज इस चीज को बेचना है। जो मुझे लगता है, फर्दर हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है सुबह जब मार्केट में जो सेलिंग आई वो सेलिंग आई, म्यूचुअल फंड्स ने माल को बेचा और इन्होंने रिफाइनरीज को बेचा, क्योंकि सुबह सुबह रिफाइनरीज काफ़ी ज़्यादा नीचे आना शुरू हो गई थी। मैंने मैसेज में भी जो है वो ग्रुप में बताया था कि रिफाइनरी ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है इसमें जो है वो काफ़ी हद तक सेलिंग आ रही है। उसके बाद इंडेक्स जो है वो स्टेबल नहीं हो सका। 800 पॉइंट्स तक, 850 900 पॉइंट्स तक जो है बैंक्स जो है वो ऑब्जर्व करते रहे। इसलिए करते रहे, आपने नोट किया होगा कि 900 पॉइंट्स तक मार्केट में कोई भी जो है वो लोअर लॉक नहीं था, इंडेक्स में कोई भी लोअर लॉक नहीं था। वो एक सिचुएशन ऐसी नजर आ रही थी कि मतलब कहीं से भी रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो रिवर्सल है वो वहां पर स्टैंड नहीं ले सका। स्टैंड क्यों नहीं ले सका? इंडिविजुअल्स पैनिक में आ गए। अब क्यों पैनिक में आए वो आपको मैं आगे बताता हूं। अब हमने म्यूचुअल फंड्स को देखना है कि म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, मुझे लगता है ये सेलिंग जो है ये होगी रिफाइनरी में होगी ज्यादा। अब फर्दर आगे चले, एनबीएफसी बाइंग पर है। नॉर्मली ये 1 मिलियन 2 मिलियन की बाइंग करते हैं, 0.01 या 24 की बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है, विच इज वेरी गुड साइन। देखें, बैंक्स आपका मेन इंस्टीट्यूशन बाइंग पर और हैवी बाइंग के साथ है, विदाउट एनी, कह सकते हैं कि विदाउट एनी डर खौफ के साथ, बगैर अच्छे लेवल्स के साथ बाइंग पर। उसके बाद बाकी इंस्टीट्यूशन में फॉरेन अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग पर आ गए हैं, और जो सेलिंग पर हैं उनमें ब्रोकर और कंपनीज नॉर्मल सेलिंग पर हैं। अच्छा, अब हम फर्दर देखेंगे आगे चार्ट को। ओवरसीज जो हैं वो भी पाकिस्तानी सेलिंग पर, जब इंडिविजुअल सेलिंग पर हैं तो ओवरसीज ऑब्वियसली वो साथ सेलिंग, मतलब इन दोनों को मिला लिया जाए तो 3 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स की जो सेलिंग है सिर्फ इंडिविजुअल्स कर गए हैं। पैनिक, अब पैनिक सिचुएशन कहां पर क्रिएट हुई थी वो हम बाद में देखेंगे।
वो मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूंगा कि पैनिक सिचुएशन किस बेस पर क्रिएट हुई और कहां पर क्रिएट हुई। सबसे पहले हम बाकी सेक्टर्स में चल के देखते हैं कि किसने कहां पर क्या बाइंग की है। सबसे पहले जी आगे बैंक्स, बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर्स में आपके रिफाइनरी आ जाती है, डिफरेंट सेक्टर्स इसी तरह के आ जाते हैं। उसमें जो है जी ऑल अदर सेक्टर्स में अच्छी बाइंग, बैंक्स ने माल को लिया, 0.80 मिलियन डॉलर्स का माल का लिया। सीमेंट बैंक्स ने एक्यूमुलेट किया, बैंक्स मेन इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स ने उसको एक्यूमुलेट किया। कमर्शियल बैंक्स को हैवी बाइंग, बैंक से फर्टिलाइजर को बैंक ने बेचा, फर्टिलाइजर को बेचा बैंक ने। अच्छा डेबिट सॉरी जी कमर्शियल बैंक्स बैंक में, उसके बाद डेबिट मार्केट में जो है बैंक्स ने सेलिंग की। फर्टिलाइजर में बैंक्स की बड़ी अच्छी बाइंग आई। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर अच्छी बाइंग, अच्छी मतलब नॉर्मल बाइंग। ऑयल एंड गैस में भी बाइंग की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग की। उसके बाद पावर जनरेशन में भी बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग, 0.50 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। टेक्सटाइल में भी बैंक्स ने बाइंग की। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि मेन इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग पर है। दिस इज गुड। अब आगे क्या हुआ और हम ये भी देखेंगे आगे कि मार्केट अब कहां से बाउंस बैक करेगी। उसके बाद जी ब्रोकर्स को देख लेते हैं। ब्रोकर्स ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की, सीमेंट में ब्रोकर्स ने बाइंग की, बाकी सब में ब्रोकर ने सेलिंग की। उसके बाद ब्रोकर्स ने टेक्नोलॉजी में बाइंग की। अब कीप इन माइंड बैंक्स भी टेक्नोलॉजी में बाइंग पर है। टेक्नोलॉजी मींस टैली, नेटसोल्ट, टीआरजी, डब्ल्यूटीएल, एवीएन सिस्टम, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बैंक्स भी बाइंग पर हैं, ब्रोकर्स भी बाइंग पर है। टेक्सटाइल में भी ऐसा ही है। उसके बाद कंपनीज को देख लेते हैं। कंपनीज जो हैं ऑल अदर सेक्टर्स, रिफाइनरीज में बाइंग पर आए, सीमेंट में भी बाइंग, तीनों सीमेंट में बाइंग पर हैं, मतलब सीमेंट आगे जो है। अच्छा फर्टिलाइजर में भी बाइंग पर हैं। उसके बाद जी ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बाइंग पर हैं जी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में तीनों बैंक्स भी, ब्रोकर्स भी, कंपनीज भी टेक्नोलॉजी में बाइंग पर हैं। अब इंडिविजुअल्स जो है वो ऑल अदर सेक्टर सेलिंग में है, ठीक है। सीमेंट में भी सेलिंग है, सीमेंट में बाकी की बाइंग पर हैं। अच्छा उसके बाद मेन सेलिंग जो है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में ये जो है इंडिविजुअल्स ने माल को बेचा। अब माल को लिया फूड एंड पर्सनल केयर में लिया, ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा लिया, ऑयल एंड गैस में लिया, पावर जनरेशन में सेलिंग। अच्छा अब टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसमें हैवी सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स ने की, मतलब ब्रोकर में भी माल को बाय किया, टेक्नोलॉजी को लिया। उसके बाद जो है वो कंपनीज ने भी माल को टेक्नोलॉजी लिया, बैंक्स ने भी लिया, इंडिविजुअल्स ने माल बेचा। मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर सेफ है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप कल से दोबारा जो है वो एक्युमुलेशन आ सकती है। लेट्स सी इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल अदर सेक्टर, रिफाइनरी वगैरह सेलिंग पर है। उसके अलावा जो है कमर्शियल सीमेंट में भी सेलिंग पर है, कमर्शियल बैंक बाइंग पर हैं। उसके अलावा इनकी फूड एंड केयर में भी बाइंग है। देखिए नॉर्मल एक बाइंग सेलिंग हो रही है जो कि नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी में इन्होंने भी सेलिंग की लेकिन थोड़ी सी परसेंटेज के साथ सेलिंग की। अब म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, म्यूचुअल फंड्स ने ऑल अदर सेक्टर्स, मैंने आपसे पहले बात की थी, आपको पहले बताया था कि रिफाइनरीज को गिराने वाले म्यूचुअल फंड्स थे। सुबह म्यूचुअल फंड ने रिफाइनरी को नीचे लेके आए जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने बताया भी था कि रिफाइनरीज में से अभी कल की वीडियो में कि बाइंग ना करें, ग्रुप में भी बताया था रिफाइनरी को अभी छोड़ दें। रिफाइनिंग जो है वो अभी इसमें जो है सीन लग रहा है कि ये मजीद नीचे आएगा, वही हुआ। सीमेंट भी जो है वो नीचे आया। अब अगर हम कमर्शियल बैंक्स को देख लें, कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसमें भी सेलिंग हुई, डेबिट मार्केट में भी सेलिंग हुई। अब बाइंग इन म्यूचुअल फंड्स ने जो की है जी, फर्टिलाइजर में बाइंग की, फर्टिलाइजर में तीनों की बाइंग है। चौथा म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है, सिर्फ इंडिविजुअल्स की सेलिंग है और हैवी सेलिंग है। उसके बाद उन्होंने ऑयल एंड फूड सेक्टर में कुछ भी नहीं किया। देखिए नॉर्मल सेलिंग नजर आ रही है। ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी में कितनी सेलिंग है, 0.02, बिल्कुल नॉर्मल सेलिंग। मतलब अब हुआ क्या कि सुबह इन्होंने रिफाइनरी पर प्रेशर डाला, रिफाइनरी की वजह से इंडेक्स 800-900 पॉइंट फौरन नीचे गया, जहां पर इंडेक्स स्टेबल नहीं हो सका। इंडेक्स स्टेबल इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर इंडिविजुअल्स को
पैनिक किया गया और इंडिविजुअल ने पैनिक होके फिर माल जो है वो देते रहे और टेक्नोलॉजी सेक्टर उन्होंने दिया, मतलब ओवरऑल सारा उन्होंने माल निकाला। मैं पॉइंट आउट खाली या ब्लेम इंडिविजुअल्स को नहीं कर रहा, मैं ये इंडिविजुअल्स को लेट डाउन भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिचुएशन क्रिएट हुई, पहले जो है माल दिया गया लेकिन उसके बाद स्टेबल नहीं रह सकी मार्केट, एकदम जो है वो इंडिविजुअल्स पैनिक में आ गया। आपके सामने है पीपीली पे, देख लें बाइंग किस तरह, सेलिंग सिर्फ जो है ऑल अदर सेक्टर जिसमें रिफाइनरीज हैं उनमें हुई है। उसके बाद एनएफसी की जो है ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग और बाकी कहीं पर भी देख लें सेलिंग नहीं है। इसी तरह अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी नॉर्मल सेलिंग है, कमर्शियल बैंक्स को भी लिया, डेबिट मार्केट में भी बाइंग की, फर्टिलाइजर को भी लिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप देख सकते हैं बिल्कुल ना होने के बराबर। अब ये चीज तो हमें एक चीज तो क्लियर होगी, अंडरस्टूड होगी। अब इसकी वजह क्या बनी थी, मेन चीज, ठीक है। मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से मार्केट बाउंस बैक करेगी, लेकिन अभी हमने एक एक चीज को देखना है। अब इसकी वजह क्या बनी, इसकी वजह बनी ये थी इसकी वजह, 3 दोस्त ममालिक का पाकिस्तान को बड़ी माली मदद से इनकार। इस वक्त ये लड़ाई मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगी, अकील क्रीम रेडी। अब इन्हीं की एक न्यूज आई थी कि मार्केट कल 1000 पॉइंट्स प्लस होगी और मार्केट क्या हुआ, टोटल नेगेटिव गई, उसके बाद स्टेबल ही नहीं हो सकी। फिर बाकी जो जितने बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने रियलाइज कराया कि यू आर द नॉट ओनली वन कि जो मार्केट को लेके चलें। अब ये सिचुएशन तब तक नजर आ रही थी जब तक था कि रिफाइनरीज को नीचे मारा जा रहा था, बाकी सेक्टर्स में बाइंग हो रही थी, लेकिन वहां से जब ये न्यूज चली इंडिविजुअल्स के माइंड में भी ये आ गया कि लो जी अब तो मार्केट तबाह होने के चक्कर में, अब तो हमारी कोई मदद जो है वो वाला सीन ही खत्म हो गया। तो वहां पर फिर मार्केट माल कहां से मार्केट ने स्टेबल होना शुरू किया वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा, एक एक चीज को हम देखेंगे। अब देखें ये सिचुएशन पहले से थी, ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जिसमें पाकिस्तान की आज मार्केट देख लें 1531 माइनस हुई, बाकी भी मार्केट्स हैं। इंडिया की मार्केट देखें 467 पर माइनस, मतलब ओवरऑल एक जितनी भी स्टॉक मार्केट्स थी उनमें आज प्रेशर था, लेकिन हम टॉप ऑफ द लिस्ट इसलिए रहे कि हमने उस प्रेशर को जो है एकदम से वो प्रेशर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, इंडिविजुअल्स ने भी माल दिया, बाकी भी ब्रोकर्स ने माल थोड़ा बहुत छोड़ा, लेकिन जो प्रॉपर फंड्स मैनेजर या जिनको प्रॉपर टेक्निकल्स पर चल रहे थे उन्होंने माल बेचा नहीं, उन्होंने लिया। ठीक है, हमने पता नहीं हम जो है वो ये कहां तक आगे चलता है, लेकिन वो हम जाके चेक करेंगे और बताएंगे कि कहां से मार्केट बाउंस बैक करेगी। अब ये सिचुएशन आपके साथ क्लियर होगी कि ये ओवरऑल सीन था। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। अब देखें ये 1 मिनट का चार्ट है, यहां से मार्केट को मारना शुरू करते हैं, ये एक दफा नहीं हुआ, बहुत दफा हुआ है। देखें मार्केट को मारना शुरू किया, फिर यहां से माल उठाना शुरू किया, लेकिन मार्केट स्टेबल नहीं हुई, फिर मार्केट को नीचे मारा, फिर मार्केट को ये देखें नीचे मारते रहे। लेकिन मैं आपको मजीद क्लियर करता हूं, ये देखें मार्केट को नीचे मारते रहे, ठीक है, लेकिन वो चीज फिर उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर माल मारते रहे, फिर एंड में उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर ऊपर से माल को मारा गया, फिर एंड में फिर ऊपर गई, लेकिन फिर माल, मतलब सिचुएशन इस तरह की क्रिएट कर दी थी। न्यूज वगैरह चलती हैं, ये वो न्यूज, नो डाउट न्यूज ठीक है, लेकिन उसका जो है वो असर जो है वो स्टॉक मार्केट पर पड़ गया। और पड़ा किस तरह, इंडिविजुअल्स को उन कार्ड यूज किया और वहां पर, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, कुछ इस तरह के लोग हैं वो कहते हैं जी आप इंडिविजुअल्स को आप इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, ना मैं ये कह सकता हूं, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं, ये फैक्ट्स हैं, ये सारा मैंने पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया, ये फैक्ट है, ये चीजें आपके सामने हैं, ये सारा देखें बैंक्स बाइंग पर है, बाकी सारे किस तरह परसेंटेज पर बाइंग पर हैं, कंपनीज भी किस तरह परसेंटेज पर बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल्स को देखें किस तरह सेलिंग पर हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्हें यूज किया जा रहा है, उनको हाथों से यूज किया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम चल के मार्केट को देखते हैं, ठीक है। अब मार्केट में बड़ी कैंडल तो बन गई, अब मार्केट की सिचुएशन मैं आपको पहले भी बता दूं, वर्स्ट सिचुएशन में जब हुकूमत गई, हुकूमत आया, इमरान खान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट, सब कुछ 2,000 पॉइंट्स मार्केट, ये 2,000 पॉइंट्स मार्केट नीचे गई थी, 2100, यहां पर भी मार्केट इसी तरह नीचे गई थी, 2-3 हज़ार पॉइंट्स मार्केट नीचे गई थी।
सिर्फ कहने का मकसद आपको ये है। तो मार्केट ने तब भी वहां से अपना रिवर्सल बनाया था, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 42,800, 42,800, 828, मतलब 850 के अराउंड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। ये मैं आपको जो है बता रहा हूं कि यहां पर माल देना नहीं बनता। पहली तो बात है इस सिचुएशन में जो है वो ये सिचुएशन बनती ही ना। ये सिचुएशन कैसे बनी मैंने आपको आपके साथ शेयर किया, ये देखें, ठीक है। यहां मतलब जब भी बुरे हालात आए मार्केट ने इस जगह से रिवर्सल बनाया और दोबारा जो है वो ऊपर गई मार्केट, ठीक है। दोबारा पॉइंट्स 45,000 46,000 पर गई। ये एक दफा की बात नहीं है, ये 6 से 7 दफा की बात है। जब भी मार्केट में 2-2 3-3 हजार पॉइंट्स का जो है वो प्रेशर आया, वर्ड सिचुएशन बनी, ये तब की बात है। मार्केट ने 3-3 हजार पॉइंट्स लूज किए, तब भी यहां से रिवर्सल हुआ। ये वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसमें अब गैप 400 से 500 का है। यहां पर सेलिंग नहीं करनी, यहां पर माल को लेना है या वेट करना है। पैनिक ना हो, मत न्यूज को देखें और उस पर जाया करें, आप अपने चलें। आप ये माइंड में रखें कि 900 पॉइंट्स हैं, कुछ भी नहीं लोअर लॉक पर, तो ऐसा कुछ हुआ है, मतलब ऐसी पैनिक नहीं तो 200 पॉइंट्स पर ही लोअर लॉक पर लग जाते हैं माइंड में, मतलब माल बाद में निकाला गया है, ठीक है, पैनिक होके। मजीद भी अभी उसके बाद देखें स्टॉकैस्टिक भी बिल्कुल डेड हो चुका है, आरएसआई भी बिल्कुल डेड हो चुका है। लिहाजा पैनिक ना हो, पैनिक मत हो, ठीक है। यहां पर माल को एक्युमुलेट करें और होल्ड कीजिए, कोई बात नहीं। 300-400 पॉइंट्स मार्केट 500 और नीचे जाती है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बता दिया बेहतरीन सपोर्ट से मार्केट ने दोबारा 57,000, यहां से भी मार्केट ने दोबारा 46,000 का लेवल देखा था, यहां से भी मार्केट ने दोबारा 47,000 का लेवल देखा था, यहां से भी मार्केट ने दोबारा 47,000 का लेवल देखा था। मार्केट 400-500 नीचे आती है, दोबारा 47,000 का लेवल देखेगी। ये लेवल्स नहीं है देने वाले। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।